नमस्कार साथियों, हमें कोई भी कार्य करना हो तो पहले हमें सोचना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले सोचें, घबराएं नहीं। इसके ऊपर छोटी सी कहानी है। पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से पैसे उधार ब्याज पर लिया था, लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा नहीं लौटा पा रहा था। व्यापारी की बेहद सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा ही कुटिल था। उसने सोचा व्यापारी पैसे तो वापस नहीं देगा, क्यों ना उसकी परिस्थिति का फायदा या मजबूरी का फायदा उठाएं, और उस व्यापारी को एक सुझाव दिया। अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से करा दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या नहीं करता, अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र और कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते थे। पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे। दूसरा, साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्र रह सके। मित्रों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे ही मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। अखबारों में अक्सर हम सुनते हैं कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, और लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान पानी को देखा है। पानी हर जगह अपना रास्ता निकाल लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखिए, लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें दो गोलियां डालें, एक सफेद रंग की तो दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाए। साथ ही अगर गोली सफेद निकली तो पिता का कर्ज माफ किया जाए, लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्दी ही एक थैला लेकर आया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काली ही थैले में डाल दी। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा भी फोड़ दें तो वह दूसरी किसी चाल में उनको जो है जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैले से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटक दिया, जिससे गोली नाली में जाकर गिरी। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। थैले में अभी दूसरी गोली भी है, तो उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी, और थैले में अगर सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी तो बोला, बेटा, आह, बेटा, थैली में तो काली गोली बची है। इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी
माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें, यह सोचें कि हर समस्या का हल है, तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे, तो यकीन मानिए आपको समस्याओं के हल भी मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। अगर आपको यह मेरी कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना। धन्यवाद साथियों।